देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग मस्जिदों में बांटेगा कांग्रेस संकल्प पत्र। उत्तर प्रदेश प्रयागराज कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा कांग्रेस संकल्प पत्र गांव एवं शहर की मस्जिदों में 24 सितंबर से लगातार प्रत्येक शुक्रवार को 4 शुक्रवार तक नमाजियों को बांटा जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए कांग्रेस अल्पसंख्यक के प्रदेश महासचिव मोहम्मद असलम ने बताया कि कांग्रेस अल्पसंख्यक द्वारा 16 ऐसे मुद्दे शामिल किए गए हैं जो मुसलमानों से संबंधित हैं, उसे कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेगी। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष परवेज सिद्दीकी ने बताया कि संकल्प पत्र में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि एनआरसी सीए के खिलाफ आंदोलन में जो लोग पकड़े गए थे उन्हें कांग्रेस सरकार आने पर मुआवजा दिया जाएगा और मुकदमा वापस लिया जाएगा। बुनकरों को प्लेट दर पर बिजली दी जाएगी। बंद कताई मिल चालू की जाएगी। मदरसा का आधुनिकीकरण किया जाएगा। शिक्षकों की बकाया वेतन दिया जाएगा। स्लॉटर हाउस चालू किया जाएंगे। अंबेडकर छात्रावास की तर्ज पर मौलाना आजाद छात्रावास बनाए जाएंगे। इसके अलावा अन्य कुल 16 सूत्रीय अल्पसंख्यकों की विकास संबंधित मुद्दे शामिल किए गए हैं। प्रत्येक मस्जिदों में 2 लोगों को संकल्प पत्र बांटने के लिए लगाया गया है। उक्त अवसर पर मोहम्मद जावेद, शमसुल हसन, एडवोकेट मोहम्मद आरिफ, प्रवीण चरण, एजाजुल हक, हैदर अली, महताब खान, मुबीन अहमद, मुशीर खान, साबिर अली, शेर अली, डब्ल्यू हाजी, फैजान नफीस सिद्दीकी, शहनवाज, एडवोकेट आमिर खान, सनी आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हमारे पास वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद हैं। अब्बास पत्रकार असबाबे हिंदुस्तान की टीम इनसे कुछ जानकारी लेगी, जनता तक इनकी आवाज पहुंचाएगी। आप अपना पूरा परिचय दें। परवेज अहमद सिद्दीकी, आप जिलाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग जमनापार प्रयागराज। ये बताइए, आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी किस पर्पस को लेके की थी? हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन जनाब शहनवाज आलम के निर्देश पर हम लोग 16 सूत्री कार्यक्रम को लेकर एक कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश में सारे जिला नगर अध्यक्ष पंपलेट छपवाकर जितनी भी 16 सूत्री मांग है उसको लेकर हर माह में जितने भी जुमा पढ़ेंगे उस शुक्रवार वाले दिन मस्जिदों में पंपलेट बांटेंगे। विपक्षियों का जितने भी मामले हैं उसको जनता के सामने अवगत कराएंगे। हमारे अल्पसंख्यक के ऊपर जितने कानून फर्जी लादे गए हैं ये 16 सूत्री मांग में अंकित है और यही मांग को अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को समझाएंगे कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कि अल्पसंख्यक के हित की बात करती है। अल्पसंख्यक को लेकर हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उच्च नेता सारे लोग उसमें संकल्प ले चुके हैं कि हमारी सरकार आने के बाद हम अपना केस वापस ले लेंगे। इसलिए हम लोग पूरी पंपलेट छपवा करके जुमा के दिन सारे लोगों को अवगत कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात वापस लेना चाहता हूं। जय हिंद। जो आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक क्या अवैसी साहब की पार्टी है, समाजवादी की पार्टी है, उसके अंदर भी अल्पसंख्यक जो हैं उसको किस तरह आप कांग्रेस पार्टी में लाएंगे? देखिए, ये ओवैसी साहब की बात सारी जनता जान रही है। ओवैसी जी क्या है, उस ओवैसी जी के
बातों को हम ही नहीं, कोई भी अल्पसंख्यक मुंह नहीं खोलेगा। और सपा की आप बात करते हैं, सपा आप जान रहे हैं कि जितने भी, चाहे एनआरसी का मामला रहा हो, चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो, या जितने भी अल्पसंख्यक के ऊपर जो भी मुसीबतें आई हैं, एक में भी उन्होंने कि ना तो किसी के घर गए और ना ही अल्पसंख्यक के विषय में बोले। तो यहाँ सपा और ओवैसी पार्टी और बहुजन सबका एक ही वो है, भाजपा को लाना, और एक सिर्फ कांग्रेस ही एक विकल्प है अल्पसंख्यक के सामने। कांग्रेस यदि आएगी तो ये मान के चलिए कि अल्पसंख्यक का भला हो सकता है, तो इसलिए कांग्रेस को लाना जरूरी है ना। तो ये बताइए कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर अल्पसंख्यक का उद्धार होता है, अन्य पार्टियों में नहीं होता। अब आपके सामने उदाहरण हमने रखा, इतनी मामले आई, कौन पार्टी खड़ा हुआ, ये तो आप जान रहे हैं। अवैसी साहब ने हमेशा अल्पसंख्यक को लिए आवाज उठाते रहे। मैंने देखा समाजवादी ने आवाज उठाई अल्पसंख्यक के लिए, आप कहते हैं आवाज ही नहीं उठाई उन लोग ने। देखिए, ओवैसी साहब की जहां तक की बात है, आप जानते हैं कि ओवैसी साहब बोलते हैं तो हिंदू वोट कट जाता है पार्टी का, और हमारी एक ऐसी पार्टी है जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। तो हम सिर्फ एक समुदाय की बात नहीं करते, लेकिन यह मैं जानता हूँ कांग्रेस के आने पे अगर कांग्रेस आ गई तो अल्पसंख्यक का फायदा कांग्रेस ही में मिलेगा, और कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी, कोई विकल्प नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी मैं रूबरू करा रहा था परवेज सिद्दीकी साहब से, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूर्व विदेश मंत्री माननीय सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में घोषणा पत्र तैयार कर रही है, जिसमें अल्पसंख्यकों के विकास के लिए भी घोषणा पत्र में कुछ मुद्दे जोड़े जाने। कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में मुसलमानों, अल्पसंख्यकों के संबंधित उनके विकास के लिए 16 मुद्दे जोड़े हैं, और उसके लिए उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है कि जो हम घोषणा पत्र में मुसलमानों के विकास के लिए मुद्दे जोड़े हैं और जिन पे काम करेंगे हमारी सरकार आने पे, उसको संकल्प पत्र को 24 सितंबर से पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक गांव और शहर के हर एक मोहल्लों में, हर एक मस्जिद में एक टीम बना दी गई है, जो टीम मस्जिदों में जाकर जो लोग नमाजी हैं उनको पर्चा बांटने का काम करेगी। यही नहीं, ये सिलसिला 4 शुक्रवार तक चलता रहेगा, और बीच में जो है वो लोगों के पास जाकर के, खासकर अल्पसंख्यक के लोगों के पास जाकर के उस संकल्प पत्र को बांटने का काम अल्पसंख्यक कांग्रेस कल से करने जा रही है। और एक चीज और बता दूं, जो मुख्य मुद्दे जोड़े गए हैं अल्पसंख्यकों के विकास के लिए, पहली बात तो ये कि एनआरसी और सीए में जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया था, उसके खिलाफ जो लोग धरना प्रदर्शन में थे, जिनके खिलाफ सरकार ने गलत तरीके से उनको झूठे मुकदमे फंसा करके जेल भेजने का काम किया था, उनका जो भी नुकसान हुआ है, यदि कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी तो उन सब को मुआवजा दिया जाएगा। और जिनके ऊपर एनआरसी और सीए को लेकर मुकदमे चल रहे हैं, उन मुकदमों को भी वापस लेने का काम हमारी सरकार बनेगी तो किया जाएगा। दूसरी बात यह है
कि मायावती सरकार के समय उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए अंबेडकर छात्रावास बनाए गए थे। उसी तर्ज पर अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार आती है तो मौलाना आजाद छात्रावास बनाने का काम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार करेगी। तीसरा मुद्दा ये है जो बहुत ज़रूरी है, अल्पसंख्यकों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है कि जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई तो उसके बाद जितने भी उत्तर प्रदेश में स्लाटर हाउस थे, अधिकतर स्लाटर हाउस ये कह करके बंद कर दिए गए कि वो एनजीटी मानक नहीं। और आज तक बंद है, 4.5 साल हो गया योगी सरकार को, लेकिन योगी सरकार ने आज तक स्लाटर हाउस को एनजीटी मानक बनाने का काम नहीं किया, जबकि वो एनजीटी मानक बनाने का काम सरकार का था। और स्लाटर हाउस बंद होने से जो हमारे मुसलमान में कुरैशी समाज के लोग हैं वो बेरोजगार हो गए। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस सबसे पहले बंद पड़े स्लाटर हाउस के एनजीटी मानक बनाने का काम करेगी, उसके बाद स्लाटर हाउस को खोलने का काम करेगी। दूसरी चीज ये है कि जब भी कांग्रेस रही है और कांग्रेस ने बुनकरों के उद्धार के लिए, उनके विकास के लिए बहुत काम किए हैं। यहाँ तक कि उनको बिजली फ्री देती थी और बहुत सारी कताई मिल कांग्रेस सरकार में लगाई गई। जो सरकारें कांग्रेस सरकार के बाद आई उन्होंने कताई मिल को बंद करने का काम किया। अगर कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो कांग्रेस बुनकरों को फ्लैट दर पे बिजली देगी और बंद कताई मिल को पुनः चालू करने का काम करेगी। आप सब आए, इसके लिए धन्यवाद। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाबे हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।